राफेल के नाम पर जो खेल फ्रांस भी नहीं समझ पाया, उसे भारत ने यूएई के साथ मिलकर पलट डाला। अरबों डॉलर बरसेंगे सीधे भारत की झोली में। दुबई के शेख और भारत के चाणक्य ने मिलकर तैयार किया ऐसा ब्लूप्रिंट, जिसे देख चीन की बेल्ट एंड रोड की फाइलें हो जाएंगी रद्दी। जिस फाइटर जेट को उड़ाने के लिए तरसती है दुनिया, अब उसकी सांसें चलेंगी। भारत के इशारों पर, मेंटेनेंस के नाम पर भारत बन गया है ग्लोबल बॉस। खाड़ी देशों में अब डॉलर नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी ताकत का डंका बजेगा। अबू धाबी से लेकर रियाद तक अब सुनाई देगी मेक इन इंडिया की गूंज। दोस्तों, दुनिया की नजरें जब युद्ध और तबाही की खबरों पर टिकी थीं, तब भारत ने चुपचाप खाड़ी देशों में एक ऐसी सुरंग खोद दी है जो सीधे सोने के खजाने तक जाती है। अब तक हम और आप राफेल को सिर्फ एक लड़ाकू विमान समझते थे जो आसमान में दुश्मनों के छक्के छुड़ाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी राफेल ने भारत को एक ऐसा जैकपॉट हाथ लगवा दिया है जिसकी कल्पना खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी नहीं की होगी। ये कहानी सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त की नहीं है, ये कहानी है भारत की उस बढ़ती हुई हैसियत की जिसने यूएई जैसे अमीर देश को मजबूर कर दिया है कि वो पाकिस्तान जैसे पुराने भिखारी दोस्तों को लात मारकर भारत के साथ गले मिले। अब रेगिस्तान की रेत पर भारत का स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट लिखा जा रहा है। ये समझौता इतना बड़ा और इतना गहरा है कि आने वाले वक्त में भारत बिना एक बूंद तेल निकाले खाड़ी देशों से अरबों खरबों रुपए कमाएगा। आखिर भारत और यूएई के बीच इस नई राफेल पार्टनरशिप के अंदर ऐसा कौन सा सीक्रेट क्लॉज है जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है? क्यों दुनिया भर के राफेल विमान अब अपनी सर्विसिंग के लिए फ्रांस जाने के बजाय भारत की तरफ रुख करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह डिफेंस पैक्ट भारत को मिडिल ईस्ट का नया सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाने जा रहा है? इन सारे रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों के जवाब और इस कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। गणतंत्र दिवस का मेहमान और सीक्रेट डील का सच, सस्पेंस के कोहरे को हटाते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। 2026 के गणतंत्र दिवस के ठीक आसपास कूटनीति के गलियारों में एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत आए। दुनिया को लगा कि यह एक आम दौरा है, लेकिन बंद कमरों में जो दस्तखत हुए वो आम नहीं थे। भारत और यूएई एक ऐतिहासिक रक्षा सहयोग समझौते पर मुहर लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन रुकिए, असली खबर यह नहीं है। असली खबर यह है कि इस समझौते का केंद्र बिंदु है राफेल। आप जानते हैं कि भारत राफेल उड़ाता है और यूएई के पास तो राफेल का सबसे बड़ा बेड़ा 80 विमान आने वाला है। अब तक इन विमानों की मरम्मत, इनके स्पेयर पार्ट्स और इनकी टेक्नोलॉजी के लिए हम दोनों फ्रांस पर निर्भर थे। फ्रांस मनमानी कीमत मांगता था, लेकिन भारत ने यूएई के कान में एक मंत्र फूंका, क्यों ना हम दोनों मिल जाएं? भारत ने प्रस्ताव रखा कि हम मिलकर राफेल का मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल MRO हब बनाएंगे, और यूएई इस पर लट्टू हो गया। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अब फ्रांस सिर्फ जहाज बेचेगा, लेकिन उसे उड़ाने लायक बनाए रखने का काम, यानी उसकी सर्विसिंग का पूरा धंधा भारत और यूएई मिलकर संभालेंगे। यह फ्रांस के लिए झटका है, लेकिन भारत के लिए यह अंधा क्या चाहे दो आंखें वाली बात है। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन जब भारत को राफेल बेच रही थी तो उसे लगा था कि भारत हमेशा उसके टुकड़ों पर पलने वाला ग्राहक रहेगा। हर छोटे नट बोल्ट के लिए हमें पेरिस फोन करना पड़ेगा। लेकिन पीएम मोदी और उनके सलाहकारों की नजर कहीं और थी। उन्होंने यूएई को अपने साथ मिला लिया। यूएई के पास पैसा है और भारत के पास इंजीनियर और टेक्निकल मैन पावर। इस नई डील के तहत भारत और यूएई मिलकर राफेल के लिए रीजनल MRO हब स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। सोचिए, मिस्र, कतर, ग्रीस और खुद यूएई, इन सब के पास राफेल हैं। अब जब इन देशों के राफेल खराब होंगे या उनकी रूटीन सर्विसिंग होगी तो उन्हें फ्रांस भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सीधे भारत या भारत यूएई के ज्वाइंट वेंचर के पास आएंगे। इससे भारत को दो फायदे होंगे। एक, हमें भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा मिलेगी, और दूसरा, हमारे इंजीनियर राफेल की एक एक नस से वाकिफ हो जाएंगे। हम राफेल की रिवर्स इंजीनियरिंग में इतने माहिर हो जाएंगे कि भविष्य में हम अपने खुद के फाइटर जेट्स जैसे एमका में उन तकनीकों का इस्तेमाल कर सकेंगे। फ्रांस अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सबसे बड़ा ग्राहक यूएई भारत के साथ खड़ा है। अब जरा इस तस्वीर के दूसरे पहलू को देखिए, जहां पाकिस्तान कोने में बैठकर आंसू बहा रहा है। एक जमाना था जब यूएई और सऊदी अरब पाकिस्तान को अपना सुरक्षा गार्ड मानते थे। पाकिस्तानी सेना वहां किराए पर काम करती थी, लेकिन आज वक्त का पहिया पूरी तरह घूम चुका है। यूएई ने देख लिया है कि पाकिस्तान के पास न तो पैसा है, न टेक्नोलॉजी और न ही भरोसा।
वो सिर्फ आतंकवाद एक्सपोर्ट कर सकता है, फाइटर जेट की सर्विसिंग नहीं। यूएई का भारत के साथ इतना बड़ा रक्षा समझौता करना पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ये बताता है कि खाड़ी देश अब अपनी सुरक्षा के लिए इस्लामाबाद की तरफ नहीं बल्कि नई दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। भारत और यूएई के बीच सिर्फ राफेल ही नहीं बल्कि ड्रोन, साइबर सुरक्षा और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी सहयोग की बात हो रही है। पाकिस्तान सोचता था कि हम मुस्लिम उम्माह के नाम पर यूएई को इमोशनल कर लेंगे, लेकिन यूएई के शेख ने बिजनेस और भविष्य को चुना। उन्होंने भारत के 140 करोड़ लोगों के बाजार और भारत की तकनीकी क्षमता पर दांव लगाया। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान यूएई से कर्ज मांग रहा है और भारत यूएई के साथ मिलकर अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट साइन कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि इसमें भारत का खजाना कैसे भरेगा? तो सुनिए, यह गणित बहुत दिलचस्प है। एविएशन मेंटेनेंस एमआरओ का बाजार अरबों डॉलर का है। एक फाइटर जेट को अपनी पूरी उम्र में खरीदने की कीमत से 3 गुना ज्यादा पैसा उसकी मरम्मत और देखरेख में लगता है। अब तक यह सारा पैसा पश्चिमी देशों अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन की कंपनियों की जेब में जाता था। लेकिन अब भारत इस बहती गंगा में हाथ धोने नहीं बल्कि पूरा बांध बनाने उतर गया है। जब भारत में राफेल और अन्य विमानों के स्पेयर पार्ट्स बनेंगे, उनकी मरम्मत होगी, तो हजारों भारतीय इंजीनियरों को नौकरियां मिलेंगी। हमारी एमएसएमई कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिलेंगे। रिलायंस डिफेंस, टाटा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL जैसी कंपनियां माला माल हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, यह एक रेकरिंग इनकम है, यानी एक बार जहाज बिक गया तो पैसा खत्म, लेकिन सर्विसिंग से पैसा अगले 40 साल तक आता रहेगा। यूएई के साथ साझेदारी करके भारत ने इस बाजार में अपनी मोनोपोली एकाधिकार बनाने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। हम अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं, सर्विस प्रोवाइडर बन रहे हैं। भारत और यूएई के बीच यह प्यार अचानक नहीं उमड़ा है, इसके पीछे सालों की मेहनत है। हमने देखा है कि कैसे भारतीय नौसेना और यूएई की नौसेना के बीच जैद तलवारी जैसे युद्धाभ्यास हुए। पहले यह सब बहुत छोटे स्तर पर होता था, लेकिन अब जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट साइन होने जा रहा है वो इन अभ्यासों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। इसका मतलब है कि भविष्य में हम देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के राफेल और यूएई के राफेल एक साथ मिलकर अरब सागर और फारस की खाड़ी में गश्त लगा रहे हैं। यह चीन के लिए खतरे की घंटी है। चीन ग्वादर पाकिस्तान के जरिए हिंद महासागर में घुसना चाहता था, लेकिन भारत ने यूएई के साथ हाथ मिलाकर उसे वहीं रोकने का इंतजाम कर दिया है। यूएई के बंदरगाहों पर भारतीय जहाजों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा, यानी हमारे युद्धपोत वहां जाकर तेल भर सकेंगे, मरम्मत करा सकेंगे और आराम कर सकेंगे। ये भारत की ब्लू वाटर नेवी बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हम अब अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं हैं, हमारा प्रभाव क्षेत्र अब खाड़ी तक फैल चुका है। इस डील का एक और पहलू है जो बहुत कम लोग जानते हैं। यूएई ने भारत के डिफेंस सेक्टर में निवेश करने का भी वादा किया है। यूएई की बड़ी कंपनियां जैसे एज ग्रुप भारत की कंपनियों के साथ मिलकर हथियार बनाना चाहती हैं। वे भारत में पैसा लगाएंगे, भारत में हथियार बनेंगे और फिर उसे पूरी दुनिया, खासकर अफ्रीका और अरब देशों को बेचा जाएगा। सोचिए, पैसा उनका, दिमाग और मेहनत हमारी और मुनाफा दोनों का। ये मेक इन इंडिया के लिए किसी रॉकेट फ्यूल से कम नहीं है। अब तक हम पैसे की कमी का रोना रोते थे कि हमारे पास रिसर्च के लिए फंड नहीं है, लेकिन अब अरब के पेट्रो डॉलर भारत की डिफेंस लैब में लगेंगे। इससे भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट, जो अभी 20,000 करोड़ के आसपास है, वो अगले कुछ सालों में 50,000 करोड़ पार कर जाएगा। राफेल डील की आड़ में भारत ने यूएई से यह जो निवेश का वादा लिया है, यही वो असली खजाना है जिसके बारे में फ्रांस भी अनजान था। 2026 में खड़ा होकर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि भारत की विदेश नीति कितनी बदल गई है। पहले हम अरब देशों को सिर्फ तेल का कुआं और लेबर भेजने की जगह समझते थे, लेकिन आज हम उनके स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं। यह बदलाव पीएम मोदी की उस नीति का नतीजा है जिसमें उन्होंने धर्म को कूटनीति से अलग रखा और सिर्फ राष्ट्रहित पर बात की। आज यूएई के लिए भारत अमेरिका से ज्यादा भरोसेमंद बनता जा रहा है। अमेरिका कभी भी प्रतिबंध लगा सकता है, कभी भी हथियार रोक सकता है, जैसा उसने F-35 के मामले में यूएई के साथ किया। लेकिन भारत एक ऐसा दोस्त है जो नखरे नहीं दिखाता। भारत की यह छवि हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की ओर ले जा रही है। राफेल पार्टनरशिप तो बस एक शुरुआत है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि कैसे भारत और यूएई मिलकर स्पेस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और सेमीकंडक्टर में भी दुनिया को चौंकाएंगे। भारत का खजाना अब सिर्फ टैक्स के पैसों से नहीं, बल्कि अपनी कूटनीतिक जीत और तकनीकी बादशाहत से भरेगा। राफेल जो कभी विवादों में था, आज भारत की अर्थव्यवस्था का पहिया घुमा रहा है। आपको क्या लगता है?
क्या भारत को यूएई के साथ मिलकर अपने खुद के फाइटर जेट्स बनाने की फैक्ट्री भी खोल लेनी चाहिए? क्या यह दोस्ती चीन के बढ़ते कदमों को अरब सागर में रोक पाएगी? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद के साथ जरूर लिखें। अगर आपको भारत की यह कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और रुकिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय वैज्ञानिक समुद्र के पानी से ही हाइड्रोजन ईंधन बनाकर अरब देशों के तेल के खेल को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।